मां शाकुंभरी की भूमि सहारनपुर के समस्त भाइयों और बहनों को आदरपूर्वक नमस्कार। जहां मां दुर्गा के 4 रूपों से एक जगह दर्शन होते हैं, ऐसी पावन जगह से मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि इस चुनाव में प्रत्यक्ष जनता जनार्दन के समक्ष आप सबके दर्शन करके प्रचार की शुरुआत सहारनपुर से ही हो रही है। और मैं आज यहां से प्रथम चरण के मतदान जो चल रहा है, वहां के मतदाताओं की भी क्षमा चाहता हूं। मेरा एक फर्ज बनता था कि चुनाव घोषित होने के बाद उनके बीच में जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। इलेक्शन कमीशन ने कुछ मर्यादाएं रखी थी। वर्चुअल तो समिट में जरूर उनसे मिल लिया था, लेकिन रूबरू जाकर के दर्शन नहीं कर पाया था। तो मैं प्रथम चरण के मतदाताओं की क्षमा याचना के साथ दूसरे चरण के मतदाताओं को प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद लेकर के आज चुनाव अभियान का आरंभ कर रहा हूं। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा, उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा, उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा, हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा, हम उसे ही वोट देंगे। आज पश्चिमी यूपी के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान चल रहा है। अभी रास्ते में जो मुझे पहले ट्रेन की खबर किसी ने दी, मुझे बहुत आनंद हुआ कि ठंड में भी सुबह सुबह लोग बहुत बड़ी बड़ी कतारें लगा करके मतदान के लिए पहुंचे हैं। मैं चुनाव आयोग का, चुनाव की ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों का और अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने के लिए कतार में खड़े रह करके मतदान के लिए आगे बढ़े हैं, ऐसे सभी मतदाताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, भाजपा ने यूपी चुनावों के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, ये घोषणा पत्र लोक कल्याण का संकल्प पत्र है। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसके पीछे और उसके लिए यूपी में
भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को पीएम आवास योजना के घर मिलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलती रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। छोटे किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना, उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को इस महामारी के समय मुफ्त राशन मिलता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को कोरोना के कालखंड में वैक्सीन मुफ्त लगने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। भाइयों बहनों, ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो गोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना से भय से आतंकित होकर के जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। डबल इंजन की सरकार हमारे यहां जो यूनिवर्सिटी बना रही है, सहारनपुर को आधुनिक सड़कों द्वारा दिल्ली और उत्तराखंड से जोड़ने का काम कर रही है। इस तरह के काम बेरोक टोक चलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। साथियों, सहारनपुर खेती किसानी के साथ ही उद्यमियों का भी गढ़ है। यहां लकड़ी का, फर्नीचर का इतना काम होता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी सामान समय पर पहुंचाना कितना जरूरी होता है। ऑर्डर मिले लेकिन समय पर सामान न पहुंचे तो फिर ऑर्डर ही मिलना बंद हो जाता है। किसान भी जानते हैं कि उनकी उपज, चाहे फल हो, सब्जियां हो, फूल हो, अगर जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने में अगर देर हो जाती है तो उसमें से काफी मात्रा में उनका पैदावार बर्बाद हो जाती है, सड़ जाती है। इसे समझते हुए ही योगी जी की सरकार यूपी के अलग अलग जिलों को अच्छी सड़कों से जोड़ रहे हैं, यूपी की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे, दिल्ली सहारनपुर 4 लेन,
सहारनपुर एयरपोर्ट यूपी में इतनी तेजी से इतने बड़े बड़े काम पहले कभी नहीं हुए। पहले कभी हुआ था क्या? ऐसे काम हुए थे क्या? इतने जल्दी से होते थे क्या? भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार का ये इतिहास है, ये परंपरा है। भाजपा सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है। ये हमारी ही सरकार है जिसने गन्ना किसानों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा का भुगतान किया है। गन्ना किसानों को जितना पैसा पहले की सरकारों के 10 साल में मिला था, उससे ज्यादा राशि योगी जी की सरकार ने उन्हें दी है। हम गन्ना किसानों को एक और परेशानी से मुक्ति दिलाने का स्थायी उपाय भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी समस्याएं हर बार आए, राजनीति चलती रहे और किसान बेचारा ये राजनेताओं पर निर्भर रहे। हम किसान को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, गन्ने किसान की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। हमारे गन्ना किसानों के सामने एक ऐसी समस्या होती है कि चीनी की कीमतें कम हो या फिर चीनी मिलें बंद हो तो गन्ना किसान सबसे पहले परेशान हो जाता है। दुनिया के बाजार में चीनी की पैदावार बढ़ जाए तो भी भारत में चीनी कारखाने चीनी की पैदावार से डरते हैं, कारखाने बंद करते हैं, गन्ना किसान को परेशानी होती है। अनेक प्रकार की चुनौतियां, चीनी का वैश्विक बाजार ऊपर नीचे हो जाए तो मुसीबत गन्ना के किसान को, हमारे के यहाँ के चीनी के उत्पादन कम अधिक हो जाए गन्ना किसान को परेशानी, हमारे चीनी कारखाने चले या बंद रहे गन्ना किसान को परेशानी। इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार एक बड़े विजन के साथ स्थायी उपाय के रास्ते पर इस पूरे क्षेत्र को ले जाने के लिए काम कर रही है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब गन्ने से सिर्फ चीनी बने ऐसा नहीं, चीनी न बने तो गन्ना किसान परेशान हो जाए ऐसा नहीं, दुनिया में चीनी की मांग कम हो जाए और चीनी पैदा करने वाले चीनी पैदा करना बंद कर दे तो गन्ना किसान परेशान हो जाए, ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इथेनॉल बनाएंगे, लेकिन गन्ने किसान को परेशानी नहीं आने देंगी और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। ये गन्ना किसानों को लाभ भी दे रहा है और उनकी आर्थिक व्यवस्था को एक गारंटी देता है, सुरक्षा देता है। मुझे खुशी है योगी जी ने ताबड़तोड़ इस काम में मेरी मदद की और भारत सरकार जो मिशन लेकर के चल रही थी, योगी जी कंधे से कंधा लेकर के मिलाकर के मेरे साथ चले और इतने कम समय में यूपी को 12,000 करोड़ रुपए गन्ने से जो इथेनॉल बना ना, 12,000 करोड़ रुपया इथेनॉल से मिले हैं जो उत्तर प्रदेश के काम आ रहे हैं। भाइयों बहनों, गन्ना किसान को सुरक्षा दे रहे हैं।
और मेरे गन्ना किसान भाइयों, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों, मेरे शब्द लिख करके रखिए। आने वाले दिनों में ये मामला 12,000 करोड़ अटकने वाला नहीं है, ये राशि और बढ़ने वाली है। और इससे गन्ना किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा। यूपी में जो पहले सरकारें रही, वो इस तरह का विजन लेकर काम कर ही नहीं सकती थी। कारण परिवारवाद। परिवार से बाहर देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, आपकी चिंता कभी करनी ही नहीं, सब कुछ माफियाओं के भरोसे चलाते रहना। भाइयों बहनों, हम स्थायी समाधान के लिए कदम उठाते हैं, हम स्थायी समाधान के लिए रास्ते खोजते हैं। हम हिंदुस्तान के हर गांव को, हर किसान को, हर नागरिक को आत्मसम्मान के साथ जीने देने का अवसर देने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, सहारनपुर में व्यापार कारोबार बढ़े, हमारे दुकानदार साथी बिना चिंता के काम कर सके, इसके लिए कानून का राज भी बहुत आवश्यक है। सहारनपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताओ जरा मुझे ताकत से जवाब देना, कानून का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून का डंडा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर बहन बेटी को सुख चैन की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक एक नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, ये जो आप चाहते हैं, इसके लिए योगी जी काम कर रहे हैं। तो कहते हैं देखो, योगी जी ने उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, तो क्या उसको महल में भेजे क्या? क्या उसको महल में भेजे क्या? भाइयों बहनों, पहले यहां क्या स्थिति थी, ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। कानून व्यवस्था सुधारने पर उत्तर प्रदेश में निवेशकों में एक बार फिर औद्योगिक विकास का विश्वास आया है। भाजपा सरकार यूपी के हर जिले, हर क्षेत्र की ताकत, वहां की विशेषता को पहचान कर उसे बढ़ाने में जुटी है। इसी सोच के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई है। योगी जी की सरकार ने छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर काम किया है। साथियों, आपका उत्साह, आपका प्यार मेरी सर आंखों पे, आपने इतना प्यार दे रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, आपके ये आशीर्वाद मैं आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा, आपका कल्याण करके लौटाऊंगा।
साथियों, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी आज विश्व में अपना डंका बजा रही है। हमारे कितने ही छोटे मोटे परिवार, अनेक नौजवान, अनेक परिवार इस कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस लकड़ी की नक्काशी को एक बड़े ब्रांड के तौर पर आगे बढ़ाने का काम भाजपा की सरकार ने ही किया है। 2017 से पहले कोई इस उद्योग की सूद लेने वाला नहीं था। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, एक सवाल का जवाब देंगे आप? मुझे बताइए, ये योगी जी की सरकार बनने के पहले ये नक्काशी का काम यहां होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? उसके पहले जो सरकारें चलती थी तब भी होता था कि नहीं होता था? मोदी जी दिल्ली में आए उसके पहले भी होता था कि नहीं होता था? आपके दादा परदादा भी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन इतनी सरकारें आई, इतने नेता आए, किसी ने आपको पूछा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आपकी ताकत को पहचाना है और दुनिया में डंका बजाया है। आज देखिए, आज ये नक्काशी, लकड़ी का नक्काशी का जो काम है, उसको जीआई टैग ये डबल इंजन की सरकार ने ही दिया है। ये दिलवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जब मैं वोकल फॉर लोकल बोलता हूं, वोकल फॉर तो उसमें भी सहारनपुर के स्थानीय उत्पादों को आपकी जो उत्पादन की ताकत जुड़ी हुई है, उसका सामर्थ्य जुड़ा हुआ है। भाई और बहनों, मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कुछ गैर परिवारवादी लोग, एक पूरी पार्टी परिवारवादी, जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं। वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है? आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन लोगों के बहकावे में नहीं आएगा। इन लोगों को जब आपने मौका दिया तो इन्होंने क्या किया, ये कभी मत भूलिएगा। आप याद करिए, इन लोगों ने शहरों को 22 घंटे और गांवों को 20 घंटे बिजली देने की बात कही थी। ऐसे वादे किए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किया। उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा और किया तो कहां किया? अपने परिवार के जिले में किया। परिवारवादी सोच बिजली में भी वहीं पर अटक गई।
सहारनपुर जैसे बाकी जिले ऐसे ही छोड़ दिए गए। ये लोग कभी यूपी के विकास के बारे में, गरीबों के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। इन लोगों को गरीब का दर्द ना दिखता है और ना ही वो दुख दर्द को समझ पाते हैं। केंद्र सरकार जो घर बनाने की योजना चलाती है, उसने भी, हमारे गरीबों ने भी ये परिवारवादी लोगों की निर्दयता को झेला है। मैं भाइयों बहनों आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। बताऊं क्या? मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। ये आंकड़े सुनकर के आप चौंक जाएंगे। सिर्फ इतने आंकड़े सुनोगे ना तो भी आपको लगेगा हां, भाजपा की सरकार हमेशा रहनी चाहिए। आप सुनिए साथियों, जब यहां पे ये गौर परिवारवादी लोग सत्ता में थे, सिर्फ परिवार के लिए ही जीने वाले लोग सत्ता में थे, तो इन्होंने, मैं सिर्फ यहां की लोकल बात करता हूं, बाहर की नहीं करता हूं, ताकि आप चेक कर सकें। इन्होंने सहारनपुर के शहरी इलाकों में, हमारे इस सहारनपुर के शहरी इलाकों में 500 गरीबों के लिए घर बनाएंगे, ये उन्होंने स्वीकृति दी थी। कितने कितने कितने? सिर्फ 500। और इतनी बड़ी बातें करने वाले लोगों ने 500 घर भी बना नहीं पाए, सिर्फ 200 घर बनाए। कितने कितने? यानी 500 की बात की और बनाए कितने? अब देखिए 2017 में आपने लोगों के लिए जीने वाली, उत्तर प्रदेश का भला करने वाली, उत्तर प्रदेश का कल्याण करने के लिए जी जान से जुटी हुई, ये उत्तर प्रदेश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काम करने वाली, जब योगी जी की सरकार बनाई, जो बदलाव आया उसके आंकड़े भी सुनने जैसे हैं। मैं बताऊं, पहले की सरकार ने 500 का लक्ष्य रखा, सिर्फ 200 कर पाए। योगी जी ने क्या किया? भाइयों बहनों, सहारनपुर शहर की मैं बात कर रहा हूं, 31,000 कहां 500 और कहां 31,000। 31,000 घरों को स्वीकृति, यानी 31,000 गरीब परिवार लखपति बनाने का लक्ष्य, और इनमें से 18,000 का तो काम पूरा कर दिया। अब मुझे बताइए भाइयों, 500 और 200 के बीच में भी जो लटके पड़े रहते हैं, उनकी जरूरत है कि 31,000 के लोगों की जरूरत है। सीधी समझ है भाइयों, काम करने वाली सरकार चाहिए, योजनाओं को जमीन पर लागू करने वाली सरकार चाहिए, और यही होती है डबल इंजन की सरकार की ताकत। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सेवा में लगे रहने वाले लोग, अपने परिवार का भला सोचने वाले लोग, गरीब के लिए, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए, छोटे किसान के लिए ये कभी भी सोच नहीं सकते, काम कभी कर नहीं सकते हैं। साथियों, आपको याद होगा इन लोगों के राशन माफिया, याद है ना? राशन माफिया
ये हमारे गरीब का राशन भी खा जाते थे। डबल इंजन की सरकार ने इनके ये कारनामे भी देखे हैं, कारस्तानी भी देखी है, और हमारी सरकार ने उसको बंद कर दिया, अलीगढ़ का ताला लगा दिया। अब मुझे बताइए, जिन लोगों के खेल बंद हो गए उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ये चोरी डकैती के काम बंद हो गए, वो लामबंद होंगे कि नहीं होंगे? वो हमारे खिलाफ जहर उगलेंगे कि नहीं उगलेंगे? मुझे बताइए, क्या मुझे इससे डर जाना चाहिए क्या? मुझे काम बंद करना चाहिए क्या? मुझे भाग जाना चाहिए क्या? मुझे आपकी भलाई के लिए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी जान से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपकी भलाई के लिए मेरी जिंदगी खपानी चाहिए कि नहीं खपानी चाहिए? भाइयों बहनों, ये मैं तब करता हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं, इसके कारण मुझे ताकत मिलती है। भाइयों बहनों, 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, गरीबों की सरकार ने किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। आज करोड़ों यूपी वासियों को मुफ्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है। इसमें बड़ी संख्या में हमारे दलित भाई बहन, पिछड़ा वर्ग के साथी भी हैं। गरीब के लिए यही सेवा भाव जो यूपी का गरीब, दलित, पिछड़ा आज साफ साफ अनुभव कर रहा है, आंखों के सामने देख रहा है। डबल इंजन का डबल बेनिफिट यही उत्तर प्रदेश आज चाहता है। साथियों, सबका साथ सबका विकास ही यूपी के विकास का मूल मंत्र है। भाजपा के लिए विकास में बेटियों की सहभागिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां 1-1, 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए।